तो यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी जय मसीह की। आइए हम आराधना में जाने से पहले प्रभु की संदेश को सुनेंगे। यद्यपि मैं इस लायक का अपने आप को कदापि नहीं पाता आपके समक्ष में इस तरह से खड़ा होकर संदेश प्रभु की वचन बांटने का, पर प्रभु की आज्ञा, प्रभु की इच्छा अनुसार उनकी अनुग्रह की भरपूरी में उनकी आज्ञा को पालन करते हुए आया हूँ। प्रभु हमसे बातें करे, हम मन ही मन प्रार्थना करते हुए वचन में से देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 57, 57, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 57। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे इसको। But thanks be to God who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. आइए हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। हमारे जीवित दयालु अत्यंत विश्वास योग्य सर्वशक्तिमान सृष्टि के सृजनहार महान प्रभु परमेश्वर के चरणों में प्रभु इस प्रभु को भी तो आपके पवित्र जनों के साथ मिलकर आप महान परमेश्वर की सर्वोच्च नाम को देते हुए आपकी आराधना प्रभु आपकी उस महान विजय जय की घोषणा करने के लिए तो आज आपकी पवित्र उपस्थिति में लाया, हम सबको लाया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी और जितने लोग आ रहे हैं आपकी अगुवाई और साथ ताकि वो सुरक्षित समय आ सके। प्रभु विशेष करके आपके वचनों से हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु उससे पहले प्रभु मैं अपने आप को आपके बहुमूल्य प्रेमी लहू की छिपकाव में लाता हूँ। प्रभु मैं अयोग्य कदापि इस लायक का नहीं हूँ, मेरे सारे दुर्बलताओं को आप जानते हो परमेश्वर, पर फिर भी आपकी अनुग्रह इतना महान है और हमसे प्रभु आप अपनी कृपा निरंतर कृपा दृष्टि दिखाते हो, प्रकट करते हो। प्रभु सारे अपराधों को आपके बहुमूल्य प्रेमी लहू की छिपकाव में विश्वास है। हर दुर्बलता प्रभु उसकी छिपा के लोग से होकर शुद्ध करते हैं। होठों को बेटी की अंदर छूकर पवित्र कीजिए प्रभु में हम करते हैं। प्रभु आपकी पवित्र वचन को हम आप जब आपकी सिद्ध इच्छा है, महान इच्छा है प्रभु हमारे बीच में आप प्रकट करना चाहते हैं प्रभु जी, इसमें मैं एक बाधा का न बोलूं, आपके लोग से होकर शुद्ध पवित्र कर आपकी वचन स्पष्टता से इसमें ला और आपकी आवाज को हम हर एक सुन सके। प्रभु आप हम तक अनुग्रह करें, प्रार्थना करते प्रभु जी आप स्वयं हमसे बातें करें ताकि हम प्रभु आपकी आवाज सुनकर आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा सत्य सच्चाई से आपके आराधना के पास कर सके। प्रभु सहायता करें, अटेंडेंस आपके आत्मा के द्वारा दें और समझने की शक्ति आप करें, आपके पालन करें। धन्यवाद से आप सब विषय हमारे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च नाम में चार महिमा की सुनिए पवित्र आमीन। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, कोई हिंदी में कृपया पढ़ दीजिएगा 57 पहला कुरिन्थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आज ये जय का दिन है। आज प्रभु ने जो हमें जयवंत जीवन दिया है, महान विजय जो हमें दिया है, उस जय के दिन उस जयवंत जीवन की घोषणा करने के लिए, उस जयवंत जीवन की जिस तरह से हमने एक भजन में गा रहे थे अंग्रेजी गाना से पहले, जय घोषणा करो करके है उस अंतिम चरण में, इस तरह से ये जय का दिन, ये महान विजय जो प्रभु ने हमें दिया है, इसकी हम स्मरण करते हुए हमें ये वचन कहता है कि थैंक्स बी टू गॉड, है ना, परमेश्वर का धन्यवाद जो कि वो ये जयवंत जीवन हमें मिला है, इस कारण मिला है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण सिर्फ हमें मिला है। नहीं तो हम एक
हारा हुआ जीवन जी रहे थे, एक लाचार अवस्था में थे, हम एक दासत्व की अवस्था में थे, पाप से सड़ रहे अवस्था में थे। पर प्रभु की बड़ी दया रही, प्रभु की महान कृपा रही कि हमें प्रभु ने इस जैवनता में लाया, इस विजयी जीवन में प्रभु ने लेके आया, है ना। आज हमारी जिस तरह की दशा थी और प्रभु ने आज हमें क्या बना के लेके आया, इस चीज को समझने के लिए आज हम इजरायलियों के जीवन से थोड़ी सी कुछ विषयों को देखेंगे, है ना। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करे। और आइए हम आते हैं एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक। हम देखते हैं कि किस तरह से एक अध्याय, किस तरह से इजरायली जाति जो थे वो भी एक मिस्र की दासत्व में थे और उनकी हालात बहुत ही लाचार हो गई थी, है ना। किस तरह से आज उनके ऊपर एक जिस तरह से मिस्र का राजा, है ना, शोषण पे शोषण उनके ऊपर, हर तरह की मजदूरी करा के हर तरह की उन पे काबू उनके ऊपर पा रहे थे। आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिएगा कृपया हिंदी में। एक्सोडस, निर्गमन एक अध्याय का 10 पद, एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 10। नहीं ऐसा ना हो कि जब ये बहुत मर जाए और यदि भगवान का यहाँ पे ये जो मिस्री है वो परमेश्वर के जन के विरुद्ध में एक षड्यंत्र अथवा एक विचार रचता हुआ यहाँ पे एक यहाँ संकेत है, अथवा यहाँ पे एक ये घटना है ना। इस तरह से जब वो बढ़ रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, है ना, प्रभु के जन, इजरायली जन, तब ये एक मिस्री जो राजा थे, तो वो फिरौन, तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि आओ हम एक इनके साथ बड़े बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करें। और बुद्धिमानी के साथ बर्ताव ये मतलब नहीं कि उनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट करें, उनको क्या करेंगे, उनके ऊपर हम 11 पद को भी पढ़ दीजिएगा, 11 पद ऐसे का। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले को नियुक्त किया, इन्हें उन पर बाहर डालना, उनको दूर किया। तब उन्होंने फिरौन के लिए फिरौन और यहाँ पे देखते हैं कि उनके ऊपर टास्क मास्टर है ना, उनको कष्ट देने के लिए उनके ऊपर काम कराने वाले लोग नायक के रूप में वहां पे रखा, ताकि उनको बोझ के द्वारा उनको तकलीफ दे सके, है ना, उनको पीड़ा दे सके। और ये मकसद क्यों था, या 10 पद में हमने पढ़ा कि ताकि अगर वो बढ़ जाएंगे तो 10 का अंतिम भाग, जब वहां पे 10 का अंतिम भाग पढ़ दीजिएगा, जब वहां पे कोई युद्ध हो, शत्रुओं से, हमारे शत्रुओं से लड़े और हमें इस देश से, और हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर लड़े और इस देश से भाग जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको डर था कि कहीं उनका साम्राज्य हल्के में ना पड़ जाए, साम्राज्य उनका टूट ना जाए। इस तरह से वो डर के अपने इजरायलियों को इस तरह से वेदना, हर तरह के कष्ट से होकर लेके जाना, कि उनकी एक षड्यंत्र अथवा उनकी एक विचार उनके मन में आता है। फिर आज हम भी जब इस संसार में थे, हम एक पापी दशा में थे, और संसार के जिस तरह से दूसरे कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 पद में क्या कहता है कि आइए हम उसको पढ़ते हैं कि हमारी किस तरह संसार के ईश्वरों ने हमारी आंखों को अंधा कर रखा था और हमारी आंखें बंद हो गई थी। यहाँ पे पढ़ दीजिएगा कृपया, दूसरे कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 पद। दूसरे कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। अंधा किस लिए किया है, ताकि मसीह जो मसीह का
महिमित सुसमाचार, लाइट ऑफ द ग्लोरियस गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, ख्रिस्ट के जो महिमित सुसमाचार की प्रकाश है उन पर न चमकी, इसलिए उनकी आंखों को अंधा कर दिया। जिस तरह से उस बोझ में होकर इजरायलियों को मिस्रियों ने है ना, इस तरह से बोझ में होकर ले जाने का उन्होंने निर्णय लिया, उसी तरह शैतान ने भी हमारी आंखों को अंधा कर रखा था। और हम कितने भी कोशिश क्यों ना करें, कितने भी हर तरह के प्रयास क्यों ना करें, पर उस अंधापन से हम निकल नहीं पाते, क्योंकि वो शैतान की शक्ति हमें जकड़ कर रखा हुआ था। आज हम देखते हैं कि इतना सरल नहीं होता है प्रभु को विश्वास करना। यदि आप किसी को जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाते हो, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं जो तुरंत विश्वास कर लेते हैं, है ना। पर ऐसा जकड़ा हुआ है शैतान ने कि एक तरफा, है ना, सच्चाई को ढूंढने की कोशिश नहीं, उसी तरह का हमारा भी जीवन था। आज हम अपनी ही रीति तिथि में, अपनी ही इच्छानुसार हम चल रहे थे और सच्चाई की तरफ, प्रभु यीशु मसीह को उस महिमित सुसमाचार की प्रकाश को हम देखने के लिए हमारी इच्छा नहीं थी। ये क्यों था? क्योंकि वो हमारा विरोधी जो शैतान है, हमारी आंखों को उसने बंद कर रखा था और हमें दासत्व में कर रखा था। आज हम देखते हैं कि हम भी पापी अवस्था में, हमारे भी पाप के कारण हम दासत्व में है, क्योंकि प्रभु का वचन यूहन्ना 8:34 में ये लिखा है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। पढ़ दीजिएगा कृपया, यूहन्ना 8:34 जॉन चैप्टर 8 वर्स 34। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे नहीं कि नहीं, मैं माफ कीजिएगा, यूहन्ना 8:34, जॉन 34 चैप्टर 8 वर्स सॉरी, 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आज हम पाप के दासत्व में हम थे कि हम नहीं करूंगा बोलते हुए भी उस पाप को हम कर बैठते थे, और उस पाप की हमें सचेतता नहीं थी कि मैंने पाप किया। हमारी कंसाइंस है ना, पूरी तरह से एक नंब, अथवा जो हम समझ भी नहीं पा रहे कि हमने पाप किया है, उस तरह की पाप की दासत्व में हम घिरे हुए थे और उस पाप से हम छुटकारा नहीं पा रहे थे। जिस तरह से प्रभु का दास पौल ने लिखा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य, की मैं जो चीज चाहता हूँ वो चीज नहीं करता हूँ, और जो चीज नहीं चाहता हूँ वही चीज मैं करता हूँ। कौन मुझे इस अवस्था से मुझे छुड़ाएगा? केवल प्रभु यीशु मसीह, बोल के इस तरह से वचन में हम पाते हैं। तो इस तरह की दशा में, पाप की दासत्व में हम थे, और इस पाप की दासत्व से हमें अंधकार की शक्तियां हमें जकड़ कर रखा हुआ था। जिस तरह से हम पाते हैं कि यहाँ पे फिर से वापस 110 में आते हैं कि 1 अध्याय का ही हम 14 पद को पढ़ दीजिएगा। हमारा जीवन किस तरह से उस दासत्व के कारण निराशा में था, कड़वापन था, हम सब कुछ करना चाह रहे पर फिर भी हमारे हृदय में सच्ची आनंद नहीं, शांति नहीं थी। इसी तरह का हालत यहाँ पे देखते हैं इस्राएलियों का भी। पढ़ दीजिएगा 14 पद। और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। कठोरता से व्यवहार करते। उनका यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, they made their lives bitter with hard bondage। उनका लाइफ, उनका जीवन जो है कड़वापन बना दिया उस कठोर बंधन के कारण। उसी तरह हमारे जीवन में भी कड़वाहट थी, प्रभु की शांति और आनंद नहीं थी हमारे हृदय में। हमारे जीवन में इतनी व्याकुलता थी, यद्यपि हम कहीं कहीं प्रयास क्यों न किए हो, पर हमारे हृदय में उस परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में नहीं थी। पर प्रभु का इतना अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने मती का, जिस तरह से हम पाते 11 अध्याय का 28 पद होना चाहिए, 11 अध्याय, बिल्कुल 11 अध्याय का 28 पद में लिखा है, कम unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest। हिंदी पर दीजिएगा। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और तुम्हें विश्राम मिलेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसकी विश्राम से हम ऐसी शांति और आनंद की अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इजरायलियों के जीवन में भी हम देखते हैं। निर्गमन 2 अध्याय का 23 पद पढ़ दीजिएगा। 23, क्योंकि इजरायली जो थे काफी व्याकुल और चिंतित होके पुकारने लगे परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना। पढ़ दीजिएगा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे।
और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर तक तो पहुंची। परमेश्वर, और 24 को भी कृपया। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इजाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर के उनकी जो पीड़ा, उनकी और प्रार्थना है परमेश्वर तक पहुंचा, और परमेश्वर ने उनका वो पीड़ा को, उनका जो प्रार्थना को, पुकार को परमेश्वर ने सुना। आज परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारी बोझ, हमारी परिस्थितियों को नजरअंदाज करने वाला परमेश्वर नहीं है, पर वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाने वाला परमेश्वर है। वो हम पर दया करता है और हमारी आवश्यकताओं को वो अपना समझ के हमें उससे छुड़ाता है और हमें उससे बचाता है। जब ये आवाज उसके कान में जब पहुंचता है, हमारी पुकार की आवाज, हमारी लाचारी का आवाज जब हम उसके पास पहुंचता है, तब वो हमारा परमेश्वर एक छुटकारा का काम हमारे जीवन में करता है। एक छुटकारा के साथ वो आता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, जब मत्ती 9 का 36 पद में हम पाते हैं कि वहां पे लोगों को देखकर अंधा, लूला, लंगड़ा हर तरह से अवस्था में पड़ता है। 36 को पढ़ लीजिएगा, देखते हैं तो प्रभु का मन बहल उठता है। 36 पद, मैथ्यू 9 उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। जिसका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे, उनको देखकर he was moved with compassion on them, कृपा से भर उठा, उनका हृदय भर उठा, है ना। ये परमेश्वर का हृदय, हमारा परमेश्वर हमें लाचार अवस्था में नहीं छोड़ता। हमें एक चरवाहे के बिना अवस्था में हम थे, हम हर तरह की कोशिश कर रहे थे, पर प्रभु ने हमारी बिना चरवाहपन की अवस्था में जाता हुआ हमें देखकर उसने हम पर दया से उसका हृदय भर गया। हम भजन गाते हैं, यीशु तूने किया प्यार, कोई न था तारनहार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार, है ना। परमेश्वर से हमारे गुनाहों का भार देखा नहीं गया। इसी तरह से अद्भुत रीति से प्रभु ने यहाँ पे हमारे लिए एक छुटकारा का काम यहाँ पे प्रकट किया। आइए हम इस विषय को समझने के लिए हम तो क्या किया, 13 अध्याय में आते, 110 13 अध्याय का 21 पद में आएंगे। और प्रभु ने क्या किया हमारे लिए, एक अपनी सामर्थी हाथ से, माफ कीजिएगा 6 अध्याय का एक पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तो देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वो उनको बरबस निकालेगा, वो तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। 6 का 1 पद, अपने सामर्थी हाथ से with the strong hand shall he lead them go, अपने सामर्थी हाथ से वो उनको छुड़ाएगा। इस तरह के परमेश्वर का जो सामर्थी हाथ के द्वारा वो अपने लोगों को छुड़ाने का यहाँ पे संकल्प कर रहे हैं, उसके बाद वो छुड़ाते भी है। उसी तरह हम उस दिन दास कह रहे थे कि प्रभु का निर्गमन 8 का 19 में जिस तरह से प्रभु का अंगुलियों ने, है ना, फिंगर्स ऑफ गॉड ने कितना सामर्थ्य काम किया, तो प्रभु का बलवान हाथ और कितना सामर्थ्य काम करेगा जब उनकी फिंगर से इतना बड़ा काम कर सकता है ना। प्रभु का सामर्थ्य हाथ से वो उनको छुड़ाते। उसी तरह हमारे लिए भी प्रभु ने अपने सामर्थ्य हाथ से जिस बंधन से हम कभी भी आजीवन कभी भी हम छुटकारा नहीं पा सकते थे, उस बंधन से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। प्रभु ने अपने सामर्थ्य हाथ से हमें बचाया। और इस तरह से हम पाते हैं कि ये क्यों वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को उस पीड़ा में से होकर देखता हुआ देखा नहीं गया उनसे। और इसी तरह हमारा भी एक मालिक जो पाप था, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस पाप के मालिक, हमारा जो पाप जो मालिक है उससे हमें वो अब हमारा मालिक नहीं रहा। रोमी इस चीज विषय को रोमी की पत्री 6 अध्याय का हम पढ़ते हैं 14 पद। रोमन 6 वर्स 14। रोमन 6 वर्स 14। रोमी 6 का 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, पर तुम पर पाप का कोई अधिकार नहीं, पर पाप का कोई अधिकार नहीं हमारे ऊपर, अब पाप का कोई अधिकार नहीं। हम
हमारे ऊपर अंधकार की शक्तियों की कोई अधिकार नहीं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा उस पाप के ऊपर हम जयवंत होते हैं, उस पाप उस अंधकार की शक्तियों के ऊपर हम जयवंत होता है। वो हमारा मास्टर नहीं, पर प्रभु हमारा मास्टर है, और उसके द्वारा हम उसको अपने वश में लाते हैं। इतना हमारा महान छुटकारा का काम प्रभु ने हमारे जीवन में किया, और उसने हमें छुड़ाया बलवान हाथों से। उसके बाद न केवल छुड़ाया, बट वो हमें चले फिरता है। He has been leading us, है ना। जिस तरह से उन्होंने इजरायलियों को उन्होंने आगे आगे अगुवा बनकर उनको चाहे अगुवाई किया, उसी तरह से आज हमारा भी अगुवाई वो करता है। आइए हम इस विषय को एक्सोडस निर्गमन 13 अध्याय में आते हैं। 13 अध्याय का 21 पद में पाते हैं इस विषय को। 13 अध्याय का 21 पद को पढ़ दीजिएगा। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। हाँ, परमेश्वर अपनी उपस्थिति एक मेघ का खंभा और अग्नि का भी बनकर आगे आगे चलता था। आज हमें प्रभु ने छुटकारा सिर्फ नहीं दिया, पर वो हमारा सच्चा एक चरवाहा बनकर, हमारा मार्गदर्शक बनकर वो हमारे आगे आगे हमें ले चलता है, ताकि हम रास्ता न भटके, ताकि हम संसार की ओर न जाए, फिर से उस मिश्र की ओर न चले जाए, हम रास्ता भटक के प्रभु की ओर से दूर न चला जाए। इसीलिए वो हमारा सच्चा चरवाहा बनकर हमारे आगे आगे चलता है। और जिस तरह से हम यूहन्ना में पाते हैं, यूहन्ना उसको वहीं पे बुक मार्क रख के हम वापस से आएंगे। यूहन्ना की बुक ऑफ जॉन 10 अध्याय में हम पाते हैं कि किस तरह हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा होते हुए वो हमारे आगे आगे चलता है। 4 पद पढ़ दीजिएगा। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हाँ, जब वो बाहर निकलता है, जब इन दुष्टता से भरे हुए संसार में जब हम बाहर निकलते हैं, हर समय हर घड़ी प्रभु हमारा सच्चा चरवाहा बनकर आगे आगे चलता है, और हम उसके भेड़, हम उसके पीछे पीछे चल पाते हैं। तो इस तरह से, और प्रभु अपनी उपस्थिति कभी हमसे नहीं हटाता है, वो कभी भी हमारे नजरों से सामने से नहीं हटता है। आज हम ही है कि हमारे अनाज्ञाकारिता के कारण प्रभु से हम दूर जा बैठते हैं, और प्रभु अपनी उपस्थिति कभी भी नहीं हटाता है। वापस से उसी में आएंगे। निर्गमन 13 का 22 में लिखा है, He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people। उनकी मनुष्य की सामने से वो मेघ का खंबा और अग्नि का खंबा उन्होंने नहीं हटाया। वो निरंतर, है ना, निरंतर वो सामने सामने अगुवाई करता हुआ चल रहा था। इस तरह से प्रभु हमें लिए चल रहा है। कितना महान परमेश्वर है, कितना महान छुटकारा है हमारा, और कितना महान चरवाहा है हमारा परमेश्वर, जो हमें हर तरह की परिस्थिति में, हर तरह की राहों में होकर हम जब जाते, तब भी वो हमारा साथ रहता है, और हमारा मार्गदर्शक बनकर वो अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, और हमें सामर्थ देता है, और हमें संभाले रखता है। वो अपनी उपस्थिति हमारी ओर से कभी नहीं हटाता है। और इस चीज को हम एक चीज और देखेंगे कि 19 पद पढ़ दीजिएगा कृपया। 14 अध्याय का 19 पद। निर्गमन 14:19। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। ये देखिए, एक अद्भुत चीज है यहाँ पे कि बादल का खंबा, अग्नि का जो खंबा है, वो आगे आगे चल रहा था, पर यहाँ पे वो पीछे आ गया, उनके पीछे आ गया। यहाँ पे पीछे आने का एक कारण है कि पीछे से जो मिस्री सिपाही है, वो पीछे से आ रहे थे, और वो लाल समुद्र सामने था, और वहां पे इजरायली थे, और पीछे से मिस्री सेना आ रहे थे। तो यहाँ पे वो बादल का खंबा पीछे आकर खड़ा हो जाता है। देखिए कितना अद्भुत। यदि वो बादल का खंबा वहां पे खड़ा नहीं होता, तो आकर सीधा आक्रमण कर देते थे इजरायलियों के ऊपर, और वो वहीं पे नाश हो जाते थे। तो वहां पे प्रभु ने किस तरह से एक ढाल बनकर, इजरायलियों के लिए एक ढाल बनकर वहां पे खड़ा हुआ। प्रियो, हम हमारे जीवन में हम कई बार अकेले हम महसूस करते, हमारा कोई भी नहीं है, मैं तो सब कुछ मेरा खत्म हो गया, इस तरह के अनुभव में जाते। और हमें इस चीज के स्मरण करने की
है कि हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर जो इजरायलियों के साथ था, आज वो भी हमारे साथ है और वो ढाल बनकर हमारे पीछे खड़ा हो जाता है और हर तरह की विपक्ष शत्रुओं के जो बाण है उससे हमें संभालता है। और ये एक प्रभु का एक ढाल बनकर रहने वाला एक अद्भुत एक महानता को देखते हैं। और इसके साथ साथ ये जो ढाल है हमारे लिए तो ढाल बन जाता है, बट उस शत्रु के लिए वो एक अंधकार बन जाता है। इस चीज को हम 20 पद में पढ़ते हैं, 20 पढ़ दीजिएगा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। यहाँ पे देखते हैं कि इट वॉज अ क्लाउड एंड डार्कनेस टू देम। जो मिस्री है उनके लिए तो एक अंधकार और एक बादल केवल था, पर ये तो इजरायलियों के लिए तो ज्योति, रात में ज्योति देने वाला चीज था। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का सुसमाचार है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाने वालों के लिए एक परमेश्वर का सामर्थ्य। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 पद पढ़ दीजिएगा। ये चीज हम देखते हैं कि जिस तरह से वो नाश हो रहे थे, वो शत्रु है ना, शैतान जो नाश होने वाले के लिए, आज हम अंधकार भरी संसार में आज हमारी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर हम चाहते हैं तो एक मूर्खता हमें देख पड़ता है। पर जितनों ने हमें विश्वास किया, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ है। पढ़ दीजिएगा कृपया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। कितना अद्भुत ये परमेश्वर का ये सामर्थ, अद्भुत कितना परमेश्वर का जो ढाल है हमारे लिए। क्रूस रूपी जो सुसमाचार, क्रूस की जो छुटकारा का काम, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे लिए कितना एक परमेश्वर का सामर्थ हमारे लिए बन गया। इस तरह से वो लिए हमें चले फिरता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि महान विजय को हम यहाँ पे आते हैं। उन्होंने छुटकारा दिया, हमें लिए चल फिरता है, बट लिए चल फिरने के साथ साथ अंत में जाके हमें एक विजय भी बनाता है। आज हम देखते हैं कि यहाँ पे इजरायली यदि भी वो वहां से छुटकारा पाके आ गए, लाल समुद्र सामने है, बट उनके सामने एक मौत था। लाल समुद्र जो एक मौत के रूप में खड़ा था, हमेशा उसमें प्रवेश, उस पार कनान में जो जा रहे थे, है ना, कनान देश की यात्रा में उस पार नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वो समुद्र बीच में था। पर उसमें भी प्रभु ने एक अद्भुत छुटकारा का काम किया। हम सबको पता है कि 16 पद का पढ़ दीजिएगा। प्रभु मूसा को कहते हुए, इसी का 14 अध्याय का 16 पद। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। लिफ्ट दाउ अप दाई रॉड एंड स्ट्रेच आउट दाइन हैंड। अपने उस लाठी को उठा और अपने हाथों को बढ़ा और समुद्र दो भाग में हो जाएगी। देखिएगा, छुटकारा का काम परमेश्वर, एक उस समुद्र जो हमारे लिए एक बाधा बना हुआ था उसको भी प्रभु तोड़कर, है ना, उस तरह से उसको दो भाग में करके वापस ले जाने का, वहां से होकर इसराइलियों को ले जाना का परमेश्वर ने प्रबंध मिलाया। प्रियो, आज हमारे जीवन में उस बंधन से हमें छुटकारा के लिए और कोई उपाय नहीं था। और हमारे लिए वो परमेश्वर की तरफ प्रवेश जो है, परमेश्वर के पास जो प्रवेश, वो हमेशा के लिए निषेध बंद था, कोई उपाय नहीं थी। पर जिस तरह से मूसा ने उस स्टिक को, उस लाठी को उठाया, उसी तरह से वो क्रूस, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए उस गोलगत्था के उस पहाड़ पे प्रभु ने अपने आप को दे दिया। प्रभु ने अपना क्रूस पर अपने आप को बलिदान हुआ और उस क्रूस के उठाए जाने के द्वारा सिर्फ हमें उस महान विजय जो हमें मिला। यदि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए क्रूस घातित वो नहीं होते, यदि उन्होंने अपना अपना लहू हमारे लिए बहाया नहीं होता, तो चाहे हम क्या कुछ क्यों न कर ले, हम उस प्रतिज्ञा के हक वाला नहीं थे और हम उस पापी दशा में नाश हो रहे थे। पर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान होकर, लहूलुहान होकर, हमारे लिए शून्य होकर प्रभु ने हमारे लिए उस महान छुटकारा का काम किया। आया ये हमको पढ़ते हैं कुलस्सी की पत्री, कुलस्सी चैप्टर कितना है, कुलस्सी 2 अध्याय का 13 पद, 13-14 पद पढ़ दीजिएगा कृपया। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे,
उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से झड़कर सामने से हटा दिया है। जी, विधियों का लेख जो हमारे विरुद्ध में था उसको क्रूस क्रूस में क्या लिखा अंकल? क्रूस के सामर्थ के द्वारा, अंतिम भाग 14 का। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से झड़कर सामने से हटा दिया है। किल्लों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। आज परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान, उस क्रूस पर बलिदान, उस अनुग्रह के द्वारा जो हमें उस हमारे विरुद्ध में जो जितने भी लेख, विधियों की लेख थी जिसके कारण हम परमेश्वर के दंड के भागीदारी थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमारे लिए, हाँ, वो सबको हमारे रास्ते से निकाल कर हमें छुटकारा दिया और अपना महान हाथों के द्वारा हमें छुटकारा दिया। ये प्रेम कितना बड़ा प्रेम है और परमेश्वर का जो हमारे प्रति का जो कृपा दृष्टि कितना अद्भुत है। उस प्रेम से हमें वो प्रेम करता है और उस तरह से फिर हम आगे देखते हैं। अभी मैं हम एक विषय को देख के हम आराधना में जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि इसको वापस आएंगे निर्गमन 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 21 पद पर दीजिएगा। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वायु चलाई और समुद्र को धो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हाँ, वो जल को ऐसे हटा दिया कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। आज वो समुद्र जो एक मौत का एक वो भाग बना हुआ था, उनके लिए कोई उपाय नहीं थी, पर प्रभु ने वहां पे एक अद्भुत रीति से आज वहां पे उस समुद्र को 2 भाग में कर दिया ताकि प्रभु के जन यहाँ से उस पार हो सके और जाकर परमेश्वर की छुटकारा को अनुभव कर सके। और उस तरह से प्रभु ने उनको बचाया, उनको एक रास्ता उनके लिए निकाल दिया ताकि वो प्रवेश कनान की ओर आगे बढ़ सके। और उसी तरह से प्रियो, आज हमारे जीवन में भी हमारे लिए सब कुछ, सब रास्ता, सब द्वार बंद हुआ था। आज हम देखते हैं कि पुराने नियम में किस तरह से वो मंदिर का पर्दा है, वो वहां पे प्रवेश, महापवित्र स्थान में प्रवेश के लिए एक महापुजारी साल में एक बार सिर्फ जा सकता था, है ना, और उसमें हर कोई हर बार प्रवेश नहीं कर सकता था। और प्रभु के सामने हम आराधना उपासना करने के लिए प्रभु ने हमें फ्री एक्सेस दिया है। हम कभी भी किसी भी समय प्रभु के पास आकर उसकी आराधना कर सकते हैं, है ना। इस चीज को उन्होंने क्रूस पर पूरा किया जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। आज हम पढ़ते हैं मत्ती 27 का 51 को पढ़ दीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 51 पद, मैथ्यू 27 वर्स 51। मत्ती 27 का 51 पद। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती ढोल गई और चट्टानें तड़क गई। ये कब हुआ? 50 पद। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान होकर अपना प्राण जब त्यागा, मंदिर का पर्दा 2 भाग में टूट गया। प्रभु का अनुग्रह वहां पे का समय शुरू हुआ कि हम एक परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम बड़ी हिराव के साथ, सामर्थ के साथ हम प्रवेश कर पाते हैं और प्रभु को हे पिता कहकर हम धन्यवाद चढ़ा सकते। उस महान विजय को उसने दिया और उस महान विजय तब हमें मिला प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, और प्रभु के पास आकर हम उसकी आराधना उपासना कर सकते। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इजरायली किस तरह से जब वो पार हो आए तब 15 अध्याय का उन्होंने सब मिलकर 15 अध्याय का 1 पद में लिखा है कि आई विल एंड देन मोसेस एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, पढ़ दीजिएगा। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है।
घोड़े समेत समुद्र में पटक दिया है। आई विल सिंग अनटू द लॉर्ड, है ना, यहाँ पे विजय का गीत गाया। उसी तरह से आज हम भी प्रभु के भवन में, प्रभु ने हमें प्रवेश दिया है, उस द्वार में, महापवित्र स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर के चरण में आकर परमेश्वर की आराधना उपासना करने का ये सौभाग्य दिया है। और हमें छुटकारा केवल नहीं दिया, पर हमारे शत्रुओं को उसने चट चट कर दिया, खत्म कर दिया। यहाँ पे जिस तरह से वो आ रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, तब प्रभु ने आज उस पानी को वापस से फिर समुद्र जैसा था वैसा बना के सारे मिस्री सेना को खत्म कर दिया। हमारे शत्रु जो हमारे विरोधी था, हमें प्रभु से दूर कर रहा था, उसका चकनाचूर कर दिया और हमें महान विजय दिया, और हम उसकी उपस्थिति में हमें प्रवेश किया। तो आइए हम भी प्रभु इस महान परमेश्वर के इस महान छुटकारा, महान प्रेम को, जो हमारा ग्रेट डिलीवरर है, हमें छुटकारा देने वाला और हमें प्रेम करने वाला, हमें लिए चलने फिरने वाला हमारा अच्छा चरवा है, और हमें महान विजय जो उन्होंने दिया, और मृत्यु के बाद भी उस पुनरुत्थान के द्वारा अनंत जीवन जो उसने सच्ची जो निश्चयता हमें दिया है। आज इजरायलियों के लिए जिस तरह निराशा आशा थी, मृत्यु थी, बट उसमें से प्रभु ने उनको विजय बनाया, उसी तरह से हम मर भी जाए मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन, अनंत छुटकारा प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम सब मिलकर इस महान परमेश्वर की आराधना उपासना करें, प्रभु हमें सहायता करें। आइए हम आराधना करेंगे।